हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का धन्यवाद देते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम 10 मिनट के 10 वीडियोस दिखा चुके हैं और अभी ये 11वां वीडियो आ रहा है। और अभी तक हमने 10वें वीडियो में देखा था कि किस तरीके से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। और जो उत्तर दे रहे हैं तो वो उसी प्रश्न जो कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, वो चीज़ आती है सामने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नारद जी को ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं, वो ब्रह्मांड के बारे बता रहे हैं। और ब्रह्मांड के बारे बताते हैं कि जो नारायण हैं, ये वो ही पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। उन्हीं ने पूरी शरण दे रखी है। वो ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे ब्रह्मांड के कॉज हैं। और पूरे ब्रह्मांड के 5 कंपोनेंट हैं। जो पहला कंपोनेंट जो है वो बताते हैं, वो है द्रव्य, यानी कि जो मटेरियल पार्ट्स होते हैं। दूसरा है जीव, यानी कि जो लिविंग एंटिटीज़ होती हैं। तीसरा जो है वो काल, काल यानी कि समय। चौथा है स्वभाव यानी कि नेचर। और पांचवा है कर्म यानी कि एक्टिविटी। जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशन हैं, ये सब ईश्वर से ही आ रही हैं, परमात्मा से आ रही हैं और ये उनसे अलग नहीं है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने जो क्रिएट करने की दे रखी है और शंकर भगवान को डिस्ट्रॉय करने के लिए दे रखा है। और विष्णु भगवान जो हैं, वो जो हैं वो सारा कुछ मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बताते हैं कि अ, ईश्वर परमात्मा जो है वो पूरा बेसिस है, फाउंडेशन है। और सब कुछ शरण भी वही देते हैं। और और सब कुछ जो है वो उनसे किसी तरीके से भिन्न नहीं है। वही हर जगह हैं, विराजमान हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी और आगे बताते हैं कि जो भी ये जो भौतिक जग बना हुआ है, वो हमारे झूठे अहंकार की वजह से बना हुआ है, यानी कि फॉल्स ईगो की वजह से बना हुआ है। इस पूरे जग में जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो सब एक फॉल्स ईगो से बनी है। जो हमारे अंदर अहंकार होता है, उससे वो उपस्थित होती है। तो शुरू में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो विष्णु जी हैं, वो एक बड़े समुद्र में हैं। वो उसमें विश्राम कर रहे हैं। और जब वो देखते हैं तो जो प्रकृति होती है, जो कि 3 गुणों से बनी होती है, यानी कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से, वो जो प्रकृति होती है उसमें जीव प्रकृति के गर्भ में उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या होता है कि समय के प्रभाव से जो प्रकृति होती है, उसके अंदर फॉल्स ईगो यानी कि अहंकार जो है वो विकसित होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो 3 गुण होते हैं, यानी कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, उसके प्रभाव से बाकी की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि पृथ्वी हो गई, जल हो गया, वायु हो गया, और ईथर हो गया, इंद्रियां हो गईं, और मन हो गया, बुद्धि हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं उत्पन्न होती हैं। मूल बात हमें समझने की ये है कि अहंकार जो है, अहंकार की वजह से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जग है, ये सब जो है उत्पन्न होता है। तो अगर हम अहंकार को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये जो हमारी इच्छाएं जो हैं वो रुक जाती हैं। जब वो इच्छाएं रुक जाती हैं, तो हम वाकई में भक्ति की तरफ पूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से हम आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और हम कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि जो महाविष्णु जो होते हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और गर्भोदयक विष्णु के रूप में एक किस्म से एक्सपैंड करते हैं।
और जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें एक अंडे अंडे के रूप में होता है, उसमें वो एक्सपैंड करते हैं। और जब वो उसको एक किस्म से खाली जब पाते हैं और उसको वो अपने जो पसीने से भर देते हैं, और उससे ही वो जो गर्भोदय सागर है, वो एक किस्म से उत्पन्न होता है। और उस सागर में वो वहाँ पे लेटे होते हैं और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, जिसमें से जिसके ऊपर ब्रह्मा जी स्थापित होते हैं। तो जो ब्रह्मा जी जब आते हैं तो ब्रह्मा जी में शक्ति होती है जिससे कि वो मनुओं को स्थापित करते हैं, प्रजापतियों को स्थापित करते हैं, प्रजापतियों जिससे कि मनुष्य जाति उत्पन्न होती है, तथा अलग अलग महात्माओं आते हैं। और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड जो है उसमें जीव स्थापित होते हैं, और ये जो जीव हैं अलग अलग कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड चलते रहता है, और एक समय आता है जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वो जो पूरा ब्रह्मांड होता है उसका जो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें कि इसकी भूमिका जो है वो शंकर भगवान या शिव भगवान उसको निभाते हैं। तो समझने की बात यह है कि इस तरीके से रिपीटेड क्रिएशन और रिपीटेड डिस्ट्रक्शन जो है, यानी कि पूरे संस्कार की, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और फिर उसका डिस्ट्रक्शन का कारण यह है कि जो आत्माएं हैं वो अपने अहंकार की वजह से इस पूरे आती हैं, और उनकी इच्छाएं पूरी होने के लिए आती हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या उनको ये समझ में आता है कि उनको ईश्वर के पास वापस जाना है, कृष्णा के अलावा वापस जाना है, तो एक किस्म से उनको मौका मिलता है कि इस साइकिल से निकलने का, भक्ति के थ्रू निकलने का, और आखिरकार ईश्वर तक पहुंचने का। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं नारद मुनि जी को, कि जो कि वो सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कि जो हरि हैं, वो हरि जो है वो कहते हैं कि वो मेरे हृदय में है, यानी कि ब्रह्मा जी के हृदय में है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं। और वो कहते हैं कि उनकी उनके विष्णु के आशीर्वाद से उनने काफ़ी प्रजापतियों को भी उत्पन्न किया, मनुओं को उत्पन्न किया, पूरा संसार का रचना करी, और सब कुछ हरि के ही कृपा से है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हरि को पूरी तरह से पूर्ण तरीके से वो भी नहीं समझ पाते। तो ब्रह्मा जी आखिरकार क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ईश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण विष्णु उनके चरण पे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता हूँ। तो मेरे लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें समझने की बात यह है कि जब ब्रह्मा जी भी ईश्वर को, परमात्मा को, कृष्ण को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग क्या समझ लेंगे? इस प्रकार से जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया ईश्वर के, परमात्मा के कमल चरणों को, उसी प्रकार से हमें भी उनके पूरी तरह से अपना मन, बुद्धि और पूरे हर एक तरीके से अपने जितना भी कुछ है सब कुछ लेके ईश्वर के चरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। यही सच से अच्छा चारा है, यही अच्छा तरीका है ईश्वर तक पहुंचने का। हरे कृष्ण। फिर आगे ब्रह्मा जी नारद जी मुनि को बताते हैं कि भगवान विष्णु हैं, उनके अलग अलग अवतार जो आए थे वो बताते हैं उनके बारे में, और क्या कारण था उनका आने का वो भी बताते हैं। राम के बारे बताते हैं, वराह जी के बारे बताते हैं, कपिल जी के बारे बताते हैं, मत्स्य अवतार के बारे बताते हैं, वामन अवतार के बारे बताते हैं, और नर नारायण अवतार के बारे बताते हैं, ऋषभ देव जी के बारे बताते हैं, कूर्म अवतार के बारे में बताते हैं, नरसिंह अवतार के, इस तरीके से वो सारे अवतारों के बारे में बताते हैं और क्या कारण था उनके आने का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान के कृपा के बिना हम कृष्ण भगवान के बारे में नहीं जान सकते, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो अनंत शेष जो हैं, जो कि उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो भी नहीं जानते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं तो मैं क्या समझूंगा, मैं क्या जानूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की महिमाओं के बारे में गुणगान करते हैं और नारद मुनि जी को बताते हैं, जो कि हमें सुखदेव गोस्वामी जी के थ्रू मालूम पड़ता है। ये समझने वाली बात है कि हमें अपनी भक्ति में शुद्धता लानी है, प्योरिटी लानी है। और जैसे
बड़े-बड़े भक्त हैं, जैसे शंकर भगवान हैं, अम्बरीश महाराज हैं, भीष्म जी हैं, उद्धव हैं। जैसे उनके ऊपर कृपा आई थी, हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें भी कुछ उनका एक अंश मिल जाए, ताकि हमारे पर भी कृपा हो। तो हमें इस तरह सीख ये मिलती है कि भक्तों के संग में रह के और ईश्वर की कृपा से ही हमें भक्ति मिल सकती है, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और ईश्वर से उनकी कृपा मांगनी चाहिए। इस प्रकार से ही हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।